राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी इस्तीफा दो। जिस दिन हिंदू सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के टिप्पणी करी स्टैलिन ने, स्टैलिन जीता बैठा है। आप बता दो कि भैया दोगला कौन हुआ? नेता नहीं हुआ, हिंदू बटा हुआ है। कि भैया जितने कांवड़िए भाई हैं, रिपीट कर दो, अब की बारी जल लेने जब जाएंगे, अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तुम भड़कों को क्यों नहीं बोलने देते हो कुछ? जो हिंदू होकर हिंदू का नहीं है, इसका मतलब उसके घर में अब्दुल चाचा आता था। और हिजड़े वो नहीं है जो सड़क के किनारे, वो तो रोजगार के लिए खड़े। हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदू को सपोर्ट ना करे। बिल्कुल मांगेगा, वो नहीं मांगेगा, उसकी माँ मांगेगी, उसकी माँ नहीं मांगेगी, उसकी बहन मांगेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी मांगेगी। मगर तू एक बात तो बता दे, तू हाथ हाथ कर रहा है तो ये वही हाथ है जो सुबह पिछवाड़ा धोने के काम भी आता है। चलो, अब जिन लोगों ने राहुल गांधी को वोट दिया ना, अब उन लोगों को देखना चाहिए कि इंडिया अलायंस को नहीं भैया, मैं आगे आ जाऊंगा तो फिर कल से विरोध चालू हो जाएगा। मैं जहाँ हूँ फिलहाल वहीं रहने दो। अभी इंडिया अलायंस को वोट देने वाले हिंदुओं को देखना है। क्या अगर इसने इस्लाम के खिलाफ बोला होता तो आपको पता है आप यहाँ खड़े नहीं होते अभी। क्या ये लाल किले में अभी यहाँ नारे लग रहे होते, सरतन से दुदार गुस्ताख नबी, यही होता? नुपुर शर्मा ने किताब के लिए बोला तो बेचारी जब तक घर से बाहर नहीं निकली है। मगर यहाँ तमाम हिंदू खड़े हैं, इनसे पूछो कि क्या कोई बंदे को ये जो बात उसने बोली है महाकाल वाली, क्या उसको उसके लिए कष्ट नहीं हुआ भैया? अरे हाँ या ना में तो बताओ। मगर हिंदू जब तक जागेगा नहीं, जब तक भागेगा। क्या? भागेगा, बिल्कुल भागेगा। अब वो जो जर्मन शेफर्ड कुत्ता खुजली वाला, वो जो ध्रुव राठी ऐसे ऐसे करता था, क्या वो राहुल गांधी के लिए टिप्पणी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पैसा वहीं से आता है। जब बाप पैसा दे रहा है तो बेटा उसका विरोध कैसे कर लेगा? मगर उसने महाकाल के लिए बोला कि महाकाल का जो हाथ है, वो जो हाथ है शिव जी वाला, वो हमारा कांग्रेस पार्टी का हाथ है। क्या मतलब? पहले कांग्रेस आई थी, महाकाल आया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है। राहुल गांधी रहे या ना रहे, महाकाल तो था, है और अब इन्हें क्या पता चिरकुट को, बवासीर वाले को। कह रहा है ये जो हाथ है ये महाकाल वाला नहीं है, हमारा है। और हमारे साथ वो कह रहा है कि सब भगवानों का हाथ है। तो भगवान तो सबके साथ है। मगर तू एक बात तो बता दे, तू हाथ हाथ कर रहा है तो ये वही हाथ है जो सुबह पिछवाड़ा धोने के काम भी आता है। क्यों आप लोग नहीं धोते क्या भैया? हाथ की बात कर रहा है, हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, महाकाल के त्रिशूल को गलत बता रहा है। अच्छा, ये लगातार इसको महाकाल ने कब त्रिशूल दिया बताओ आप भैया? इसको त्रिशूल से हमला करा महाकाल ने, तो इसकी क्यों डरी हुई है? इसकी क्यों फटी हुई है? क्योंकि इसने पड़ी लकड़ी ली है। अब महाकाल के तीसरा नेत्र खुलेगा और नंदी महाराज की जब भी कृपा होगी, जैसे ये संसद पार करेगा तो नंदी इसको उठा के ले जाएगा अपने साथ। ये रहा मंदिर। जब जब हमारे धर्म का अपमान करने वाला व्यक्ति का बेड़ा गर्क हुआ है। क्या क्या? अरे यार भाई साहब सुनो सुनो सुनो, हमें दोगले हिंदू होने चाहिए जिन्होंने 250 साल देश को गुलाम करा है। अब ये राहुल गांधी को ये पावर किसने दी बोलने की? ये वोट ने क्या? ये वोट इंडिया अलायंस को हिंदुओं ने दिया। आज वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। इसका मतलब उसका एजेंडा पास हुआ। पहले हिंदुओं को बांट दिया, पहले हिंदुओं को बांटा, अब हिंदुओं को ही चाटा। पढ़ रहे? आज अगर ये किसी और धर्म के खिलाफ बोल के दिखाता तो भाई साहब क्या होता? बवाल हो जाता ना। मगर अब ये बॉलीवुड गैंग जो हाय हेलो ऊ आ ई ऊ आ करती है, ये चुप बैठी है। भाई साहब भगवान के परले में बहुत ताकत है। एक बादल फटता है ना तो 10,000 लोगों को साथ ले जाता है। क्या? राहुल गांधी जो है ना, महाकाल के आगे उनके पैरों की जूती की धूल का कंकर भी नहीं है। ये भगवान के आगे लिए बोल रहा है और इसको ये नहीं पता कि ये अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और वो गड्ढे की भरपाई करेगा योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा उसी दिन कहेगा जिसने भगवान के खिलाफ बोला उसको उठा लो और पेश करो। और आपको पता है योगी की अदालत में ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला होता है। क्या? और एक आजकल नई चीज चली है, हार्ट अटैक।
कभी भी कहीं भी किसी को भी आ सकता है। आपको पता है? आया था एक को, आपको पता होगा, आप लोग जो न्यू मीडिया वाले हो। अच्छा, सवाल ये है, लगातार सनातन पे ही सनातन पे टिप्पणी करी स्टैलिन ने, स्टैलिन जीता बैठा है। आप बता दो कि भैया दोगला कौन हुआ? नेता नहीं हुआ, हिंदू बटा हुआ है। हिंदू जाति और धर्म के आधार पे वोट डाल रहा है, तो करते रहो। अरे वो तो हिंदू और मुसलमान का खून नाना पाटेकर साथ दिखा रहा था, यहाँ तो हिंदू और हिंदू खून बैच नहीं कर रहा। वो तो कह रहा था ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है। अब बताओ किसका खून कौन सा है? अरे सनातनियों को तो खून एक ही है। जो राम राम बोल रहा है वो तो सारे एक है, मगर यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, अभी राम राम बोलेंगे, मगर वहां जाके कोई अखिलेश यादव वाला बन जाएगा, कोई केजरीवाल वाला बन जाएगा, फिर कोई भगवान का मजाक बनाएगा, फिर कहेंगे बड़ा गलत हो रहा है। अब अगले महीने कावड़ है क्या? कल से इसका विरोध शुरू कर दो सनातनी भाइयों, में हाथ जोड़ के कहता हूँ। क्या? राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी इस्तीफा दो। इस चिरकुट को, इसकी बीच वाली टांग पे पोलियो हो रहा है। ये हिंदू है? जनेऊधारी पंडित है। अगर वो जनेऊधारी पंडित है तो मैं इटली का राष्ट्रपति हूं। ऐसे बोलने से होता है क्या? और मैं अब भी कह रहा हूं कि मोदी जी इसमें संज्ञान लो, नहीं तो अगला इलेक्शन दिल्ली का आ रहा है, हम बीजेपी को भी जवाब देने वाले बनेंगे। अब इसको, बीजेपी को, बजरंग दल को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को आगे आना चाहिए। क्या आगे आना चाहिए? हिंदुओं का विश्वास तोड़ोगे तो अब की बारी फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर बाद में मत बोलना कौन फिरकी लेके चला गया। क्योंकि तुम राम के तो हो, मगर जो राम का अपमान करेगा उसकी तुमको टपाटप बजानी भी पड़ेगी। क्या? राम का अपमान करेगा उसको। ये महाकाल का इन्होंने अपमान करा है। 100 करोड़ सनातनी में से अगर 80 करोड़ भी महाकाल के भक्त हैं, 100 करोड़ सनातनियों में से अगर 80 करोड़ भी महाकाल के भक्त हैं ना, क्या, और 10% भी अगर सड़कों पे आ गए कल, कितने? 10%। मैं गारंटी दे रहा हूँ राहुल गांधी जो है ना, मुंह के बल नीचे गिर जाएगा। उसको उसकी औकात पता लग जाएगी। मगर हम लोग, हिंदू डीजे में डांस कर रहा है, हम लोग हिंदू डीजे में डांस कर रहा है, हिंदू चिली पटेटो चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहा है, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू ठाकुर राजपूत क्षत्रिय वाल्मीकि ये बातों में कर रहा है। क्या? जातियों बटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और अब की बारी मुसलमानों ने एक होकर सारी सुविधा लेकर बीजेपी को हराना था, हरा दिया। उनकी मर्जी है भाई, लोकतंत्र है। मगर लोकतंत्र खतरे में होता, संविधान खतरे में होता तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हुई? बोलो। 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 से पहले 14 में मोदी आया तो ईवीएम हैक कैसे हो गई? सरकार तो कांग्रेस की थी। बोलो। इसका मतलब मोदी जी के बंदे इतने पावरफुल थे कि सरकार में आने से पहले ही बैठ गए। संसद में और भी बातें हुई, लगातार संसद का सत्र चलता है तो कई मुद्दे उठा जाते हैं। हमारे महाकाल के पास त्रिशूल है, त्रिशूल था और त्रिशूल रहेगा। राहुल गांधी रहे या ना रहे, वो रहा मेरे बाबा का मंदिर, वहां पे त्रिशूल है। अगर एक बाप का है तो वहां का त्रिशूल हटा के दिखा दे। बोलो नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। अब अगले महीने निकलेगी कांवड़ यात्रा। सभी, ये जरूर डालना, सभी कांवड़ी भाइयों से एक अनुरोध करता हूँ, हमें राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना था, मगर इसने संसद के अंदर धर्म को लाया है। आप लोग जब भी घर से निकलो अपने जल लेने के लिए तो राहुल गांधी का विरोध करते हुए निकलो। क्या भैया? भैया गलत तो नहीं बोल रहा? जो मेरी बात से सहमत हो हाथ उठा लो भैया। हर हर महादेव। और आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कर दो कि भैया जितने कांवड़िए भाई हैं, रिपीट कर दो, अब की बारी जल लेने जब जाएंगे, अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो राहुल गांधी का विरोध करें और अपने आप को कट्टर महादेव का भक्त बताएं। हर हर महादेव। भाई साहब हम शांत नहीं बैठेंगे। सनातन का विरोध लगातार, ये जो विपक्षी तुम भड़वों को क्यों नहीं बोलने देते हो कुछ? जो हिंदू होकर हिंदू का नहीं है, इसका मतलब उसके घर में अब्दुल चाचा आता था। और हिजड़े वो नहीं है जो सड़क के किनारे, वो तो रोजगार के लिए खड़े हैं। हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदू का सपोर्ट ना करे और जय श्री राम का नारा न लगाए।
ऐसे बड़वे आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे जो सनातन राहुल गांधी हिंदू हैं, उदयनील स्टालिन हिंदू राहुल है। गांधी अगर हिंदू है क्या, राहुल गांधी हिंदू है। अगर राहुल गांधी हिंदू है तो सच्चा हिंदू योगी आदित्यनाथ है, वो उसको बताएगा कि हिंदुत्व क्या होता है। मैं बार बार योगी का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि योगी ही पावर दिखाएगा अपनी। क्या? और राहुल गांधी को बार बार हिंदू बोल के सनातन धर्म का अपमान मत करो। वो आज फोटो लेके घूम रहा है। क्या? और किसी देवता की फोटो लेके नहीं गया। अगर उसके बस की हो तो किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाए। ये लगातार संविधान के विरुद्ध बात करना, चाहे फिलिस्तीन का नारा हो, चाहे वो हिंदुओं पे सवाल उठा देना, क्या आप संविधान की हत्या नहीं हो रही है? जिस दिन हिंदू जागेगा, जिस दिन हिंदू सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के मैं अब भी कह रहा हूँ सोने का ड्रामा मत करो। हिंदू जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ। ये टारगेट कर रहा है। आपके वोट की ताकत है, आपने वोट डाला मोदी का, जो आपने मोदी को अगर आपने अभी 350-400 सीटें दे दी होती ना तो इस 2% के बंदे की औकात नहीं होती बोलने की। ये क्यों चौड़े होके बोल रहा है मालूम है? इसके साथ विपक्ष खड़ा हो गया। क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ, अब नहीं जागोगे तो एक दिन भागोगे भाई साहब। क्या संविधान के रक्षक अब विपक्ष के नेता हो गए हैं? क्या मोदी जी संविधान विरोधी हो गए? विपक्ष नहीं है। हमारा दुनिया में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना करी है और एक ही व्यक्ति है जिसको हम दिल से मानते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रॉबिन, 6 महीने के अंदर इसका इंसाफ होगा। सभी सनातनियों की बद्दुआ भी लगेगी, इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और महाकाल फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। एक लास्ट सवाल है। एक सवाल 2 मिनट, 1 मिनट का जवाब दे दीजिए फिर चले जाइए। एक सवाल ये है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हिंदुओं की आस्था पे या हिंदुओं पे सवाल उठाए तो राहुल गांधी माफी मांगे, क्या लगता है वो माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगेगा। वो नहीं मांगेगा, उसकी माँ मांगेगी, उसकी माँ नहीं मांगेगी, उसकी बहन मांगेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी मांगेगी। नहीं तो अब की बारी कांवड़िया इनको अपनी औकात दिखा देंगे और कल से विरोध राहुल गांधी मुर्दाबाद। अरे राहुल गांधी मुर्दाबाद। हट बवासीर वाले। राहुल गांधी का विरोध करते हैं? राहुल गांधी का विरोध? मैं तो पूरे गांधी परिवार का विरोध करता हूँ। हाँ, पूरे गांधी परिवार का। सत्य सनातन ही है। एक बात बताइए, आप कहते हो राहुल गांधी हिंदू है, वो कहाँ से है? आप बताओ कहाँ से है? आपको कहाँ से लगता है? आपके पिताजी का नाम क्या था? आपके पिताजी का नाम क्या था? आपका नाम क्या है? तो श्रीवास्तव कैसे बन गए आप कैसे श्रीवास्तव बने? तो वो गांधी कैसे बन गया? मुझे दुनिया में बता दो। एक आदमी जवाब देते कि वो गांधी कैसे बन गया। राहुल खान है, वो खान है, समझे ना? वो मुसलमान, वो उसकी बीवी क्रिश्चियन के दोनों से पैदा होने के बाद हिंदू पैदा होता है। मेरे को तो दिखा नहीं आज तक। मैं तो बढ़िया का बच्चा हूँ, बढ़िया ही पैदा हुआ हूँ।